नमस्कार दोस्तों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RJN गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हमने रीजनिंग क्लास स्टार्ट किया था और उसमें हम सबसे पहला चैप्टर हमने नंबर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक से स्टार्ट किया था और हमने नंबर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं, 1 से 4 टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। आज हम नंबर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग का 5वां टाइप से क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप 5। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कम समय में उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा टाइप 5 का है, बोर्डिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले यानी बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही इतने बड़े बड़े सवाल आते हैं और इन बड़े सवालों का आंसर आपको बहुत ही कम समय में पूछा जाता है, लेकिन केवल आप यदि ये देखोगे कि नहीं ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे, तो आप देखने बस से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आप खुद में खुद आंसर दे दोगे। तो चलिए देखते हैं क्या पूछता है। बोर्डिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का क्वेश्चन उठाएंगे। सबसे पहले बोर्डिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है, ए से जेड तक पूरा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम होता है। उसी प्रकार हम यदि ए है तो ए लिखेंगे, बी है बी लिखेंगे, सी है सी लिखेंगे, यदि सी नहीं है उसके आगे वाला वर्ड लिख देंगे और उसके आगे वाला लेटर लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बोर्डिंग है और उसका सही व्यवस्थित क्रम क्या होगा, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वो वर्ड कैसा लिखा जाएगा। OARDING, क्या है, बोर्डिंग। अब ये बोर्डिंग तो लिखा है अपना क्वेश्चन में, अब आंसर क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कैसे लिखेंगे, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद वी आएगा, यहां लिख लेते हैं अंग्रेजी वर्णक्रम। अंग्रेजी वर्णक्रम से आप समझ जाओगे, हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कैसे लिखेंगे, ए से जेड तक लेटर होते हैं और जो जो हमें मिलता जाए वो हम लिखते जाएंगे। तो ए बी मिल गया, अब सी नहीं है, सी के बाद क्या मिलेगा, डी, तो हम यहाँ डी लिख देते हैं। डी के बाद क्या है, डी के बाद ई नहीं है, एफ नहीं है, जी है, तो जी हम लिख देते हैं। एस नहीं है, आई है, आई लिख देते हैं। आई के बाद क्या आता है, एन, क्योंकि इसमें एन लिखा हुआ है। आई के बाद एन, एन के बाद ओ, और ओ के बाद कितना आएगा, ओ के बाद लास्ट में बचेगा आर। तो क्या हो जाएगा, ABDGINOR। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो जाएगा। बोर्डिंग का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या हो जाएगा, ABDGINOR। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में हो जाएगा। अब क्या पूछता है, तब यदि प्रत्येक स्वर को, अब ये पता करना है कि भाई इसमें स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्वर क्या क्या होते हैं। स्वर होते हैं हमारे A-E-I-O-U। अंग्रेजी वर्णमाला में केवल ये 5 ही स्वर होते हैं और बाकी सब व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 5। अब 26 तो लेटर होते हैं, उसमें से 5 स्वर हो गए, तो बचे क्या, व्यंजन कितने बचे, 21 व्यंजन बचे। तो व्यंजन कितने बचे, 21 व्यंजन बचे। इनको छोड़ के AEIOU को छोड़ के सारे लेटर क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। और वो इनको छोड़ के सारे लेटर कितने होते हैं, 21 + 5 26 होता है। तो स्वर पूछ रहा है क्या, यदि
प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले यानी बाद वाले अक्षर से, यानी कि जितने भी स्वर निकलते हैं, जितने भी स्वर मिलते हैं, हम उसके अगले वाले अक्षर से परिवर्तन कर देते हैं। और क्या दे रहा है, और क्या पूछ रहा है अक्षर से, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से, यानी कि जब स्वर आएगा तो हम उसके बाद वाला अक्षर ले लेंगे, और यदि व्यंजन आता है तो उसके पहले वाला अक्षर ले लेंगे। तो देखिए इसमें स्वर क्या है, स्वर है ए, तो ए के बाद वाला लेना है, क्योंकि स्वर के बाद वाला लेना है तो इसके वी लिखना है, वी लेना है। अब क्या है, व्यंजन आया, यहाँ व्यंजन होता है बी, बी क्या होता है, व्यंजन होता है। तो व्यंजन का क्या बोला है, व्यंजन का बोला है पहले वाले अक्षर, यानी पहले वाले अक्षर क्या है, बी का एक पहला वाला अक्षर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वी का पहले वाला अक्षर ये हो जाएगा। यहाँ डी, डी भी व्यंजन है, क्योंकि स्वर तो ए ई आई ओ यू होते हैं, और ये ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है, इसलिए ये भी हमारा व्यंजन हो जाएगा। तो इसके पहले वाला अक्षर क्या होगा, इसके पहले वाला अक्षर सी हो जाएगा। अब जी भी व्यंजन है, जी भी व्यंजन है, तो जी का भी पहले वाला अक्षर हो जाएगा, तो जी के पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि 7 होता है जी का कोड और 6 का कोड होता है एफ, इसलिए 6 के बाद 7 आएगा और हमारा ये जी से 1 कम हो जाएगा और पहले वाला अक्षर मिल जाएगा। आई, आई आया, इसमें आई लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, यानी आई ये स्वर है, यदि स्वर है तो क्या करना था, बाद वाले अक्षर को, यानी इसके बाद वाले अक्षर को लेना है। तो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे, क्योंकि आई का कोड 9 होता है और जे हमने जोटी से याद किया था, जे का कोड कितना होता है, 10 होता है, तो जे आ गया। अब क्या पूछा है, एन, एन क्या है, एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। स्वर क्यों नहीं है, क्योंकि स्वर 5 ही होते हैं और 5 हमें लिख दिया है। इसके अलावा जितने भी लेटर होते हैं सारे लेटर व्यंजन होते हैं। तो एन के बाद अब बात, तो इसमें क्या बोला था, व्यंजन को हम पहले वाले अक्षर से, यानी कि एन है व्यंजन, इसके पहले वाला अक्षर क्या होता है, एन का पहले वाला अक्षर एम होता है, और बचा क्या ओ और आर। तो ओ हमारा एक स्वर है, क्योंकि ए ई आई ओ यू, ओ है तो वो स्वर है, यदि स्वर है तो हम उसके बाद वाला अक्षर लिख देंगे, उसके बाद वाला लेटर लिख देंगे। तो ओ के बाद वाला लेटर क्या हो जाएगा, पी, पी हो जाएगा। अब क्या बचा, आर, आर क्या है, आर एक व्यंजन है, क्योंकि इसमें इस 5 में से अलग है, अलग है तो क्या करेंगे, इसको हम एक माइनस करके लिख देंगे, एक घटा के लिख देंगे। तो आर को घटाने पर, आर का कोड होता है 18, यदि उसको एक घटा दें तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब हमें नया वर्ड मिल गया, नया वर्ड क्रम मिल गया, हमें नया वर्ड क्रम मिल गया। अब हमें जो आंसर देना है वो देखिए, व्यंजन को उसकी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब हम जो आंसर देंगे, हम ना इसको देखेंगे ना इसको देखेंगे, हमने नया वर्ड क्रम बना लिया है ये, और हम केवल बी ए सी एफ जे एम पी क्यू से ही आंसर देंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है, दाएं से तीसरा है। आपको याद होगा तीसरे पार्ट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कि बाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, बाएं से दाएं से, ये वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, और आई होप आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि आपको बाएं दाएं या दाएं बाएं से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्लीज थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में मैं अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्या पूछता है, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से यहाँ स्टार्ट करेंगे और बाएं से यहाँ हमने बताया था कि ये बाएं से और ये यहाँ दाएं से। कोई क्वेश्चन आए बाएं से तीसरा तो बाएं से हम यहां से लेंगे 1 2 3, और यदि दाएं से पूछता है तो दाएं से हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, दाएं से तीसरा पूछ रहा है, दाएं से पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि एम हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। दाएं से तीसरा हो जाएगा, दाएं से तीसरा हो जाएगा एम। तो आंसर में क्या दिया होगा, पहला एम, दूसरा सी, तीसरा एफ, चौथा वी और पांचवा क्यू। ये 5 आंसर दिए हुए हैं, उसमें से एक हमें राइट करना है। तो राइट क्या कर देंगे, एम कर देंगे, क्योंकि हमें एम नया वर्ड क्रम के अनुसार एम हमारा निकल के आया है और एम हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। केवल क्वेश्चन तो बड़ा है पर आंसर बहुत ही छोटा है और बहुत ही मजेदार है और बहुत ही कम समय में आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा और जैसे ही क्वेश्चन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ही क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और हम इस टाइप के आज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे और आपसे भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और हर एग्जाम में एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, आरआरबी सारे एग्जामों में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो वैसे ही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो देखिए शब्द सराउंड के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले के अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से। पहले क्या करता थे, स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से करते थे, लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले के अक्षर से, उसके जितने भी स्वर होंगे वो ठीक पहले से अक्षर से और जितने व्यंजन होंगे उसके बाद वाले अक्षर से प्रदर्शित करना है। तो क्या पूछ रहा है कि इस नई व्यवस्था में दाहिनी छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, या यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, दाहिनी छोर से, बाएं छोर से, दाहिने छोर से पांचवा अक्षर, बाएं छोर से चौथा अक्षर, कुछ भी पूछ सकता है और कुछ भी क्वेश्चन और कैसा भी क्वेश्चन हो आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार लिखना था कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर जिस व्यवस्था में लिखे रहते हैं उसी व्यवस्था में लिखना था। ए से जेड तक जो लेटर होते हैं उन व्यवस्थाओं में यदि ये कुछ वर्ड जो आता है वो हमें उसी व्यवस्था में फिट करना होता है, उसी व्यवस्था में लिखना होता है। लेकिन इस दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि वो कोई भी बाउंड्री नहीं दिया गया है, कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखें या ना लिखें। तो हमें यहाँ नहीं लिखने को पूछा है तो हम नहीं लिखेंगे। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते तो हम अंग्रेजी वर्णमालानुक्रम के अनुसार नहीं लिखेंगे। जो हमारा है क्या है, SURROUND, ये हमारा क्वेश्चन है सराउंड। और इसके क्या करना है, पहले स्वर और व्यंजन आपको पता होगा कि स्वर और व्यंजन मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। तो स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले के अक्षर यानी स्वर जो जहां जहां स्वर आएगा, स्वर कौन कौन से होते हैं हम एक बार और बता देते हैं। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं स्वर, ये 5 स्वर होते हैं। बाकी सब व्यंजन होते हैं, आपको मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है। ए, ई, आई, ओ, यू इतने केवल स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कितने बचे, व्यंजन 21 व्यंजन बचे और 5 स्वर हो गए। तो पूरे टोटल लेटर कितने होते हैं, ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो देखिए सराउंड में है क्या पूछ रहा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से। अब स्वर कौन कौन से हैं वो देखिए, स्वर हैं एक तो ये स्वर, ये स्वर, ये स्वर, 3 हमें स्वर मिल गए, यू, ओ और यू, ये हमारे स्वर हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम ठीक पहले के अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके बाद वाले अक्षर से बदल देते हैं। तो जितने भी व्यंजन हैं उसके बाद वाले अक्षर से बदलना है। तो देखिए नई व्यवस्था क्या है, नई व्यवस्था देखिए, नई व्यवस्था क्या है, यू है। तो यू क्या है, व्यंजन है। व्यंजन को हमें क्या करना है, हमें आगे वाले अक्षर से बदलना है, यानी ठीक बाद वाले अक्षर से हमें बदलना है। तो एस का कोड होता है 19 और 19 के बाद क्या आता है 20, यानी टी का कोड कितना हो जाएगा 20। तो एस के बाद टी आएगा और एस के ठीक बाद वाला अक्षर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यू क्या है, यू एक स्वर है और स्वर को हमने बताया था। तो स्वर के ठीक पहले वाला अक्षर लेना है। तो यू क्या कोड क्या होता है 21 और 21 के पहले वाला अक्षर क्या होता है, टी होता है, यानी कि 20 होता है। तो टी टी आर और आर, आर क्या है, ये दोनों आर और आर ये क्या है, दोनों व्यंजन है। और व्यंजन है तो आर के बाद वाला अक्षर व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके ठीक बाद वाला उसके आगे वाला अक्षर लेना है। तो आगे वाला अक्षर लेंगे
आर का कोड कितना होता है 18, और आर के बाद एस आता है। अब एस एक बार है, आर एक बार है तो एस एक बार, और आर 2 बार है तो एस भी 2 बार आ जाएगा। अब देखिए यू, अब देखिए ओ क्या है, ओ एक स्वर है, ओ एक स्वर है। तो यहाँ क्वेश्चन में है स्वर के उसके ठीक पहले वाले अक्षर लेना है, जहां जहां स्वर दिखाई देगा उसके ठीक पहले वाला अक्षर हमें ले लेना है। तो ओ का कोड कितना होता है 15। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से ए से जेड तक सारे लेटर को अच्छी तरीके से याद करवा दिया है। तो बस कोड को याद रखना है, लेटर के कोड को याद रखना है, और कोड का पहले घटा लोगे और बाद में जोड़ लोगे। तो देखिए ओ का कोड होता है 15। अब 15 के पहले वाला नहीं 14 ले रहे हैं, और 14 का कोड होता है 14 होता है एन का कोड। एन का कोड होता है 14, क्योंकि हमने बताया था मीडिएटर होता है बीच में, और बीच में 13 है। एम का कोड 13 है, तो एन के बाद एन ही तो आता है, एन का कोड क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यू देखिए, यू का कोड कितना है 21 है, यू का कोड 21 है, और 21 क्या है, ये यू क्या है स्वर है, स्वर है। तो स्वर का क्या करना है, स्वर को हमें बताया था ठीक है पहले वाला अक्षर, तो ठीक पहले वाला यू के ठीक पहले वाला अक्षर क्या है टी है। हमें यहाँ भी लिख चुके हैं यू के ठीक पहले वाला अक्षर टी है, और यहाँ भी हम टी ही लिखेंगे। अब टी के बाद एन आता है, एन क्या है, एन सबको पता है, एन व्यंजन है। व्यंजन क्या पूछा है, क्या बोला है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्ड वाला जो उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, तो व्यंजन को बाद वाले अक्षर से क्या करना है प्रदर्शित करना है। तो एन है, एन का कोड 14 होता है, और 14 के बाद क्या आता है 15 आता है। 15 का कोड ओ का कोड क्या होता है 15 होता है। अब लास्ट बचता है डी, डी भी एक व्यंजन है, और डी के बाद वाला कोड क्या आएगा, डी के बाद वाला ई आएगा, और यही हमारा नया वर्ण वाला, यही हमारी नई व्यवस्था हो जाएगी टी टी एस एस एन टी ओ ई। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, नई व्यवस्था में दाहिने छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाहिने छोर से दाएं हमने बताया था, दाएं यहाँ होगा बाएं यहाँ होगा, तो दाहिने छोर से दूसरा पहला और दूसरा ओ हो जाएगा, दाहिने छोर से दूसरा। यदि पूछता बाएं छोर से दूसरा तो टी हो जाता बाएं छोर से दूसरा। यदि पूछता दाएं छोर से पांचवा तो 1 2 3 4 5वां, ऐसा हमारा 5वां हो जाता। और पूछता यदि बाएं छोर से 5वां तो 1 2 3 4 5 हमारा बाएं छोर से हो जाता। अब जो भी क्वेश्चन पूछे चौथा पांचवा दूसरा या पहला कुछ भी पूछे दाएं बाएं, तो हम इसके माध्यम से सारे क्वेश्चन को जवाब खुद ही ले सकते हैं। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखिए। क्या कहता है, माउंटेन शब्द के प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद के अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले के अक्षर से संकेतबद्ध किया जाए। तो नई अक्षरमाला में बाएं से सातवें के बाएं का चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको पता करना है। फर्स्ट टाइप में या फिर थर्ड पार्ट में हमने बताया था कि बाएं से सातवें, दाएं से सातवें, बाएं दाएं और दाएं बाएं के रूल्स हमने थर्ड टाइप में बता दिए थे। तो आई होप थर्ड टाइप में आपने देखा होगा और समझा होगा, तो आपसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं निकालते बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। यदि आपने थर्ड पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज़ पहले थर्ड पार्ट देखिए, इसके बाद ये पांचवा पार्ट देखिए, नहीं तो आपको बाएं से दाएं बाएं बाएं दाएं समझ में नहीं आएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। माउंटेन, MOUNTAIN, क्या लिखा है माउंटेन। तो क्या बोलता है, शब्द माउंटेन शब्द के प्रत्येक स्वर को, स्वर देखना है। सबसे पहले स्वर क्या बताया था हमने स्वर बताया था AEIOU, ये 5 स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो स्वर हमने बता दिया था 5 स्वर। अब इसमें देखिए कितने स्वर हैं, OUAI 4 स्वर हैं और बाकी सब व्यंजन हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से तथा व्यंजन को पहले वाले अक्षर से। यानी कि यदि ए लिखा है तो यदि स्वर है
स्वर है तो क्या करेंगे, बी लिख देंगे। लेकिन यदि बी लिखा है तो बी व्यंजन है तो बी को हम ए लिख देंगे, क्योंकि ठीक पहले वाले अक्षर से प्रदर्शित करना है व्यंजन को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये व्यंजन है एम, तो एम के पहले वाला अक्षर लिखेंगे, एम के पहले वाला अक्षर, क्योंकि व्यंजन को ठीक पहले वाले अक्षर से। तो आपको हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि इनके कोड क्या होते हैं, और यदि ये 13वां अक्षर है तो 12वां अक्षर क्या होगा, 13वां अक्षर है तो 14वां अक्षर क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से केवल मैंने कोड को याद करना ही सिखाया था और कुछ नहीं सिखाया था। तो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, और यदि नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एम का कोड क्या होता है 13, हम डायरेक्ट लिखेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम मिलता है और कम टाइम में हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एम का कोड क्या होता है 13, तो 13 के पहले वाला क्या होगा 12। अब 12 का का कोड होता है एल का कोड होता है 12, इसलिए एल हम लिख देंगे यहाँ। ओ क्या है, स्वर है, और स्वर क्या बोल रहा था, ओ के बाद का अक्षर लिखना है, क्योंकि बोला है स्वर को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, यानी कि बाद वाले अक्षर को लिखना है। ओ का कोड 15 होता है तो पी का कोड 16 हो जाएगा। अब देखिए यू भी एक स्वर है, और स्वर यानी कि बाद वाले अक्षर, यू का कोड कितना होता है आपको पता है, यू का कोड 21 होता है, तो 22 लिख देंगे, यानी 22 कोड हो जाएगा वी का। एन क्या है, एन एक व्यंजन है और व्यंजन के पहले वाला लिखना है, यानी एम 14, एम लिख देंगे तो 13 हो जाएगा। टी का ये भी व्यंजन है, तो टी 20 होता है, टी का 20 होता है, एक पहले वाला अक्षर लिख देंगे, पहले वाला अक्षर क्या होता है, एस होता है, पहले वाला लेटर एस होता है, एस का कोड हमारा 19 होता है। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में याद करवा दिया था। ये क्या है, एक स्वर है, ये स्वर है तो ए के बाद का अक्षर लिखना है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि स्वर को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से प्रदर्शित करना है। आई है, आई का कोड 9 होता है, और 9 के बाद हम 10 लिखेंगे, 10 जे का कोड होता है। 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये आई स्वर है और स्वर में ठीक बाद वाले अक्षर को प्रदर्शित करना है। अब बचा है अपना एन, एन एक व्यंजन है और एन के पहले एम आता है, क्योंकि इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि व्यंजन ठीक पहले के अक्षर से प्रदर्शित करना है जब व्यंजन आ जाए। तो हमारी नई व्यवस्था हमारी क्या आ गई, इसकी नई व्यवस्था आ गई, एल भी नई व्यवस्था क्या आ गई, एल पी भी एम एस वी जे एम आ गया है हमारी नई व्यवस्था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में बाएं से सातवां, तो सबसे पहले बाएं और दाएं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से थर्ड पार्ट में बताया था। एक बार और देखिए, बाएं हम यहाँ से लिखते हैं, बाएं हम यहाँ से गिनते हैं और दाएं हम यहाँ से गिनते हैं। बाएं से पूछा है, बाएं से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7वां, बाएं से सातवां क्या हो जाएगा, बाएं से सातवां, बाएं से सातवां, सातवां हो जाएगा कौन, जे, बाएं से सातवां हो जाएगा। बाएं से सातवें के बाएं, इसके बाएं, अब इसका बाएं क्या होगा, इसका बाएं बाएं हो जाएगा, क्योंकि बाएं की तरफ हम बढ़ेंगे ना कि दाएं की तरफ बढ़ेंगे। अभी दाएं की तरफ बढ़ना होता, दाएं पूछा हो तो दाएं बढ़ेंगे और बाएं पूछा होगा तो बाएं बढ़ेंगे। तो जे के बाएं की मतलब सातवें के बाएं का चौथा, तो ये तो सातवां है, इसके बाएं चौथा क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि जे के बाएं चौथा क्या होगा, वी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा भी हो जाएगा, और भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है बाएं से सातवें के बाएं का चौथा, बाएं से सातवां ये हो गया और उसके बाएं चौथा वी हो गया, और वी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन बस ऐसे ही आते हैं, बाएं से या दाएं से पूछेगा। अब इसी में बाएं की जगह दाएं पूछे, दाएं की जगह बाएं पूछे, तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट में करवाए थे वो इसी दाएं बाएं से रिलेटेड थे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो चलिए
चौथा क्वेश्चन शब्द राउंड टेन के स्वरों को वर्णानुक्रम में और उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से चौथा होगा। दाएं से चौथा क्या होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले R O U T I N E ये हमारे लेटर है, ये हमारा शब्द दिया गया है। अब क्या बोलता है, पहले तो स्वरों को वर्णानुक्रम में लिखना है। वर्णानुक्रम मतलब ए से जेड तक जो भी मिलते जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे स्वरों को। सबसे पहले स्वरों को देखना है। तो स्वरों को क्या होता है, स्वरों को होता है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू इसी क्रम में होते हैं स्वर। तो देखिए ए है नहीं, ई है, ई लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। आई है, हाँ आई है, आई लिख दो। ए आई ओ भी है और यू भी है। तो ये हमारा ई आई ओ यू ये चार हमारे स्वर हैं और स्वरों को हमने वर्णानुक्रम अनुसार लिख दिया। अब देखते हैं उसके बाद क्या पूछा है, व्यंजन को वर्णानुक्रम में लगाया जाए। यानी कि व्यंजन कितने बचे हैं, व्यंजन हमारा आर बचा है, टी बचा है और एन बचा है। तो इनको भी वर्णानुक्रम में लिखना है, मतलब कि छोटे से बड़े में लिखना है। तो एन का कोड क्या होता है, एन का कोड होता है 14। तो हम यहाँ एन लिख लेते हैं, एन का कोड 14 होता है। अब 14 के बाद क्या आएगा, 14 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 20 आएगा। तो 14 के बाद 18, क्योंकि बीच में कोई लेटर है नहीं इसलिए 18 आएगा। तो 18 यहाँ 18 लिख दिया, यानी आर का कोड 18 होता है और 18 के बाद यहाँ टी आ गया। ये अपनी नई व्यवस्था बन गई, अपनी नई व्यवस्था बन गई, नई व्यवस्था बन गई, यानी कि नया वर्णानुक्रम तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि नई व्यवस्था बनने के बाद दाएं से चौथा कौन सा होगा। तो हमने बताया था दाएं से चौथा, दाएं होगा यहाँ से दाएं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ बाएं से स्टार्ट करेंगे। तो दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यू आपका आंसर आ जाएगा। पूछा था दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से चौथा अक्षर क्या हो गया, यू हो गया और यू आपका आंसर हो गया। अब इसमें दाएं से चौथा या बाएं से चौथा कुछ भी पूछेगा तो आपका, यदि बाएं से पूछेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से भी चौथा पूछेगा तो यू ही आएगा, बाएं से पांचवा पूछेगा तो एन आएगा, यदि दाएं से पांचवा पूछेगा तो ओ आएगा। बस दाएं बाएं का आपको देख लेना है, बाकी आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। और तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये है, शब्द फेंट्स के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में शब्द में है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में है FAINTS। अब इसको क्या करना है, वर्णानुक्रम में लगाना है। वर्णानुक्रम में कैसे लगाना है, हमने बताया था ए से जेड तक जो भी मिलता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। एफ का 6, ए का 1, आई का 9, एन का 14, टी का 20 और एस का 90। यानी कि यहाँ सबके नंबर कर लिए हैं। अब उसी नंबरिंग के आधार पर हम लिख लेते हैं। तो पहला ए लिखेंगे, इसके बाद 6 नंबर पर आएगा एफ, फिर 9 यानी आई आएगा, फिर एन 14 आएगा और एस टी। ये हमारी नई व्यवस्था हो गई, नया वर्णानुक्रम हो गया। अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में थे। तो एक तो अपना ये आई और दूसरा एन, ये ऊपर भी वैसे ही है और नीचे भी समान है दोनों, मतलब कि क्वेश्चन में भी वही है और हमने वर्णानुक्रम चेंज किया, वर्णानुक्रम में लगाया तो उसमें भी उसी क्रम में मिल गए, इसलिए आई और एन हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है
कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 अक्षर 2 अक्षर। 2 कौन कौन से अक्षर, पहला आई और दूसरा एन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस टाइप में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं छठवां और लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अंग्रेजी शब्द सिग्नेचर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में सजाने पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब कि अपरिवर्तित का अर्थ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अपरिवर्तित का अर्थ क्या होता है, मतलब कि अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तन ना होने वाला, परिवर्तन ना होने वाला। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, SIGNATURE, ये हमारा शब्द लिखा गया है। अब इससे क्या करते हैं, सबके कोड लिख लेते हैं। इसका 19, 9, 7, 14, 1, 20, 21, 18 और 5। हमने इतनी जल्दी जल्दी कोड लिख लिए हैं क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको सारे कोड याद करवाए थे। तो आपको भी ये सारे कोड याद हो गए होंगे, यदि नहीं हो गए तो फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको सारे कोड याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यानी ए से जेड तक आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम में लिखें क्या कहें, सबसे पहले एक ए लिखेंगे 1 नंबर का, इसके बाद फिर 5 नंबर का ई लिखेंगे, फिर 5 के बाद क्या आता है 7 नंबर का जी, 7 के बाद 9 आएगा आई, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद यहाँ 14 है, 14 यानी कि एन आएगा। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 18 आएगा, फिर 19, फिर 20, फिर 21। ये हमारा नई व्यवस्था हो गई, नई वर्णक्रम हो गया। वर्णमाला के अनुसार ये नया वर्णानुक्रम हो गया। अब क्या पूछता था कि कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित मतलब बदलेगी नहीं। तो ये हमारा एक शब्द एक अक्षर में निकल के आ गया जी, इसकी स्थिति अपरिवर्तित रहती है, स्थिति बदलती नहीं है। बाकी सबकी स्थिति बदल जाती है। एस है तो ए है, आई है तो ई है, जी का बस नहीं बदलता है, एन का आई आ जाता है, ए का एन, टी का आर, यू का एस, आर का टी और ई का यू आ जाता है। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, एक अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। और यदि पूछ दिया जाता है कौन से अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो जी की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आई होप आपको ये 5वां टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।